हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हम सिंधी जी के जीएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली वाली क्लास में 2016 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने हल किया था। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो 30 नंबर तक हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था। उसके आगे आज हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ये जो है टीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। टीजीटी में आने की संभावना रहती है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है 2016 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है वे अमीनो अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गैर आवश्यक, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी है आंशिक, ऑप्शन नंबर डी है साधारण। तो अमीनो अम्ल जिनका शरीर संश्लेषण नहीं कर सकता है वे अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? तो वे अमीनो अम्ल जो है आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग जो है प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो है हम लोग एमिनो एसिड के प्रकार पढ़ते हैं। तो एमिनो एसिड में हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं, एक जो है आवश्यक अमीनो एसिड, एक जो है आवश्यक है और दूसरा वाला है अनावश्यक। दूसरा वाला है अनावश्यक मतलब गैर आवश्यक। हम लोग दो प्रकार के जो है अमीनो एसिड पढ़ते हैं। तो पहला वाला आवश्यक अमीनो एसिड है, तो दूसरा वाला गैर आवश्यक अमीनो एसिड। पहला है नॉन एसेंशियल, इंग्लिश में इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और दूसरे को जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो जो है पहले वाले में जो है अमीनो एसिड जो आते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, दूसरे वाले में 10 होते हैं। तो कुल अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो 20 होती है। तो आवश्यक अमीनो एसिड में जो आते हैं वो हिस्टाडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, मिथियोनिन है, लाइसिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलेनिन है, वेलिन है, आर्जिनिन है। हिस्टाडीन जो होता है वो शिशुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। हिस्टाडीन जो है ये शिशुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जो नॉन एसेंशियल में जो आते हैं 10 एलालीन है, स्प्रारेटेट है, सिस्टीन है, ग्लूटामेट है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामाइन है, प्रोलीन है, सेरीन है, टायरोसिन है, एस्पराजीन है। तो ये सभी नॉन एसेंशियल में आते हैं। ये जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है डेक्सट्रोज। तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, डेक्सट्रोज है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा सुक्रोज। क्या होगा इसका सही जवाब? सुक्रोज। सुक्रोज को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो सुक्रोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चुकंदर की शर्करा।
और किस नाम से? इसे चुकंदर की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, टेबल शुगर गन्ने की शर्करा, टेबल शुगर गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा आदि नामों से हम लोग इसे जो है जानते हैं। इसको सुक्रोज को चुकंदर की शर्करा, टेबल शुगर गन्ने की शर्करा और इसको और एक नाम से जानते हैं घरेलू शर्करा। चुकंदर सुक्रोज को और क्या कहते हैं? तो इसे घरेलू शर्करा के नाम से जानते हैं। हमारे घरों में जो सामान्यतः चीनी का प्रयोग होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो जो है सुक्रोज ही है, इसीलिए इसे घरेलू शर्करा कहते हैं। गन्ने में जो है 10 से 12%, चुकंदर में 12 से 18% सुक्रोज पाया जाता है। गन्ने में कितना परसेंट? तो 10 से 12% और चुकंदर में 12 से 18% जो है सुक्रोज पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, सुक्रोज। सुक्रोज को घरेलू शर्करा भी कहते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। कि इसमें पूछा है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे जो है शरीर में ज़्यादा देर तक टिकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वसा। वसा जो होता है, वसा एक जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है वसा? वसा एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर वसा बनता है? वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है नहीं पाया जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वसा में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। 1 ग्राम वसा से हमें जो है कितने 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है। तो इसका जो है कार्बोज व प्रोटीन की अपेक्षा जो है यह जो है 2.5 गुना शक्ति व ऊष्मा देता है। कौन जो है? वसा जो है, वसा जो है कार्बोज और प्रोटीन की अपेक्षा हमें जो है 2.5 गुना शक्ति व ऊष्मा देता है। तो वसा का जो सकल मूल्य, इसका जो ग्रास वैल्यू होता है, ग्रास इसका जो ग्रास वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 9.2 किलो कैलोरी। कितना होता है? 9.45 किलो कैलोरी होता है। तो इसका जो ग्रास वैल्यू कितना होता है? 9.45 किलो कैलोरी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वसा। वसा हमारे देर में ज़्यादा देर तक टिकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेलाग्रा की कमी से होता है। पेलाग्रा की कमी है। ऑप्शन नंबर ए है थायमीन है, ऑप्शन नंबर बी है नायोडीन है, ऑप्शन नंबर सी है नाइसिन है, ऑप्शन नंबर डी है राइबोफ्लेविन है। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा जो है ये जो है नियासिन की कमी से होता है। किसकी? पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। और नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। जो है
नियासिन क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर पहला है कैल्शियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी है वसा है, ऑप्शन नंबर डी है लोहा है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा लोहे की। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। और लोहे की कमी से क्या होता है? अरक्तता। लोहे की कमी से क्या होगा? रक्त अरक्तता, जिसे एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, फलों और सब्जियों को उबलते या जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बॉटलिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी है कवरिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी है ब्लांचिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी है फ्रीजिंग कहलाती है। तो फलों और सब्जियों को उबलते या जल भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ब्लांचिंग कहलाती है। जब हम फल और सब्जियों को लाते हैं तो उसे जो है गर्म पानी में 2-3 डालकर उसे जो है तुरंत निकाल लेते हैं। तो इसी जो है प्रक्रिया को हम लोग ब्लांचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा सेफ्टी और विपणन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है CFTRI, ऑप्शन नंबर बी है NIN, ऑप्शन नंबर सी है WHO, ऑप्शन नंबर डी है यूनिसेफ। तो इसका जो सही जवाब होगा CFTRI। 2021 में भी जो है CFTRI से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी जो है, सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल फूड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका जो है फुल फॉर्म जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना जो है मैसूर में 1950 में हुई थी। मैसूर में 1950 में इसकी स्थापना मैसूर 1950 में हुई थी। उद्देश्य जो इसका जो सेफ्टी का उद्देश्य है, यह खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए यह जो है संस्था जो है सेफ्टी यह अनुसंधान करती है तथा साथ ही सस्ते और सुविधाजनक एवं पौष्टिक आहार बनाने में संलग्न होती है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, ये सस्ते प्रोडक्ट को जो है उपलब्ध कराती है। CFTRI के द्वारा 3 आहार तैयार किए जाते हैं। 3 आहार कौन कौन है? यहीं से जो है 2021 में पूछा गया था। 3 आहार हैं, पहला है बाल आहार, दूसरा है माल्टयुक्त भोज्य पदार्थ, तीसरा है बहुउद्देशीय आटा। तो यही तीसरे वाले बहुउद्देशीय आटा से ही क्वेश्चन पूछा गया था 2021 TGT में। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा CFTRI सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 38 है, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1953, ऑप्शन नंबर डी है 1954। तो इसका जो है
सही जवाब होगा 1954। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम जो है 1954 में पारित किया गया था। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीवन को अर्थ देता है। जीवन को अर्थ देता है, जीवन को कौन अर्थ देता है? ये है, तो इसका जो है कोई 39 का क्वेश्चन है, जीवन को अर्थ देता है। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर बी है मूल्य है, ऑप्शन नंबर सी है मानक है, ऑप्शन नंबर डी है धर्म है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर बी मूल्य है। मूल्य जो है जीवन को लक्ष्य देता है। मूल्य जो है मानव व्यवहार को जो है प्रेरित करने वाला तत्व होता है। मूल्य की जो विशेषताएं होती हैं वो अनेकों प्रकार की होती हैं। जैसे मूल्य जो है व्यक्तिगत होता है, मूल्य जो है संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, मूल्य धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, मूल्य ऐच्छिक होते हैं, मूल्य जो है आपस में संबंधित होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं, अनिश्चित अस्पष्ट निर्देशात्मक होते हैं, मानव व्यवहार को प्रेरित करते हैं। ये सभी जो है मूल्य मूल्य के जो है मूल्य की विशेषताएं होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मूल्य। क्वेश्चन नंबर 40 है, दीर्घा अवधि लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। दीर्घा अवधि लक्ष्यता संभवतः समझे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अस्थाई, ऑप्शन नंबर बी है अस्थाई, ऑप्शन नंबर सी है लचीला, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा किसी कार्य को हम जब लंबे समय तक करते हैं तो वो जो है हमारे लिए अस्थाई हो जाता है। तो दीर्घावधि लक्ष्य जो होता है ये जो है अस्थाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 वाला क्वेश्चन है, कॉफ़ी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है। कॉफ़ी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है आदतन है, ऑप्शन नंबर बी है तुरंत है, ऑप्शन नंबर सी है चेतन है, ऑप्शन नंबर डी है आपाती है। तो कॉफ़ी बनाना किस प्रकार का निर्णय है? तो यह जो है आदतन निर्णय है। कॉफ़ी बनाना जो है जब हम वही चीज़ बार बार करते हैं तो हाँ हमारे आदत में शामिल हो जाता है। तो कॉफ़ी बनाना जो है एक आदतन निर्णय है। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रयास वह है जहाँ हमारी आँखें गति को निर्देशित करती है। प्रयास वह है जहाँ हमारी आँखें जो है गति को निर्देशित करती है। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक है, ऑप्शन नंबर बी है पैदल है, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य है, ऑप्शन नंबर डी है तौलसल है। तो प्रयास वह है जहाँ हमारी आँखें शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। तो मानसिक है, पैडल है, दृश्य है, टॉर्सल है। तो इसका जो सही जवाब होगा दृश्य है। यहाँ से भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टॉर्सल प्रयास क्या है। टॉर्सल प्रयास को ही मूड़न प्रयास कहते हैं। हम गृह व्यवस्थापन में जो है प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयासों को पढ़ते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो पाँच प्रकार के प्रयास पढ़ते हैं। पहला शारीरिक प्रयास पढ़ते हैं, दूसरा मानसिक प्रयास पढ़ते हैं, तीसरा चक्षु प्रयास मतलब विजुअल है, तीसरा चौथा वाला पैडल है और पांचवा मोड़न प्रयास है। तो शारीरिक प्रयास में हम लोग उठना है, फैलाना है, समेटना है, खींचना है, चढ़ाना है, समस्त घरेलू कार्य सब्जी काटना, ये सभी जो है शारीरिक गति में आते हैं। मानसिक गति में क्या आते हैं? मानसिक प्रयास में क्या आते हैं? तो पहला है जैसे सोचना है, समझना है, वार्तालाप करना है, तर्कना है, मूल्यांकन करना है, योजना बनाना है, याद करना है, समझना है, चिंता करना है, स्मरण करना है, विश्लेषण करना है। ये सभी जो है जो मानसिक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला चक्षु विजुअल प्रयास था।
तो इसके अंतर्गत जो होता है देखना है, खोजना है, निरीक्षण करना है, नेत्र संचालन है, दूरी एवं प्रकाश की स्थिति में समायोजन, ये सभी जो है दृश्य मतलब चक्षु प्रयास के अंतर्गत जिसे हमारी आंखें जो है देख सके उसे जो है चक्षु प्रयास कहते हैं। चौथा वाला पैदल है या पद प्रयास कहते हैं। तो चौथे वाले में चलना है, खड़े होना है, हिलना है, दौड़ना है, कूदना है, ये जो है पैदल प्रयास के अंतर्गत आते हैं। मोड़न प्रयास क्या है? मोड़न को ही टॉर्सल प्रयास कहते हैं। यही जो है 2021 में पूछा गया था कि टॉर्सल प्रयास क्या है। झुकना है, जैसे झुकना हुआ, खेती बाड़ी का काम करना हुआ कि या बागवानी का काम करना हुआ, एड़ी के बल बैठना हुआ, घुटने के बल बैठना हुआ, ये सभी जो है मोड़न या टॉर्सल प्रयास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दृश्य। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाती हैं। कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अच्छी है, ऑप्शन नंबर बी है बेहतर है, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोत्तम है, ऑप्शन नंबर डी है सबसे खराब है। कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोत्तम है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का नाम है। प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। ऑप्शन नंबर ए परिवार है, ऑप्शन नंबर बी घर है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण है, ऑप्शन नंबर डी जो है कौशल है। तो प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी घर। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 वाला क्वेश्चन नंबर 45 है, योजना को कार्यान्वित करता है। योजना को कौन कार्यान्वित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आयोजना, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जित करना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, समस्या को परिभाषित करना निर्माण प्रक्रिया में चरण है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चरण है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो है चौथा चरण होता है, पहला चरण होता है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? मानवीय और गैर मानवीय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कौशल, ऑप्शन नंबर सी क्षमता, ऑप्शन नंबर डी रुचि। तो कौन सा मानवीय और गैर मानवीय दोनों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा जो है गैर मानवीय और मानवीय दोनों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर ए समस्या, ऑप्शन नंबर बी हल, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी कलात्मक। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है,
कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनाड़ीपन, ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर सी है अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी है बेवकूफ़ी। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कौशल। 49 का ऑप्शन नंबर बी कौशल सही ऑप्शन है। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 50। अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए है धन, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी है आत्मिक, ऑप्शन नंबर डी है सामान। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मिक। 50 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को घटाता है। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को घटाता है। ऑप्शन नंबर ए मजदूरी, ऑप्शन नंबर बी वेतन, ऑप्शन नंबर सी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी बचत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बचत। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है बचत। बचत जब जो है मनुष्य जो है बचत करके थोड़ा थोड़ा करके जो है इकट्ठा किए रहता है धन को, तो वो जो है वृद्धावस्था में उसकी जो है असुरक्षा को घटाता है। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है का अर्थ है घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु पर संचरित करना। ऑप्शन नंबर ए एस्पेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वायु का आवागमन है, ऑप्शन नंबर सी संभावना है, ऑप्शन नंबर डी म्यूरम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वायु का आवागमन है। क्वेश्चन नंबर 53 है रेखाओं रूपों रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संबंधित है। रेखाओं रूपों रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। ऑप्शन ए रूप है, ऑप्शन बी आकृति है, ऑप्शन सी सामंजस्य है, ऑप्शन डी डिजाइन है। तो रेखाओं रूपों रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डिजाइन। अगला वाला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है डिजाइन सिद्धांत संबंध के नियम से संदर्भित है। डिजाइन सिद्धांत संबंध के नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुपात समानुपात है, ऑप्शन बी संतुलन है, ऑप्शन सी लय है, ऑप्शन डी जोड़ है। तो 54 का जो है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समानुपात है। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रावर है, ऑप्शन नंबर बी मेज है, ऑप्शन नंबर सी कुर्सी है, ऑप्शन नंबर डी अपहोल्स्टरिंग है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अपहोल्स्टरिंग है। अपहोल्स्टरी इसको कहते हैं। गद्दा युक्त जो फर्नीचर वाले फर्नीचर को अपहोल्स्टरी कहते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। ऑप्शन नंबर ए है संरचना, ऑप्शन नंबर बी है भ्रम, ऑप्शन नंबर सी है प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है वस्तु। तो स्पर्श पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। तो इसका जो सही जवाब जो होगा वो जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है यदि आर्य धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम भ्रूण होगा। यदि आर्य धनात्मक व्यक्ति एक आर्य ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम होगा मतलब उसका भ्रूण कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी मृत प्रसव, ऑप्शन नंबर डी परिपक्व पूर्ण। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होगा। अगला वाला क्वेश्चन है 58 को वाला क्वेश्चन है, को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। ए है ऑप्शन नंबर ए रागी, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी ज्वार, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रागी। रागी को गरीबों का दूध कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं क्या है। ये ऑप्शन नंबर ए कब्ज है, ऑप्शन नंबर बी डायरिया है, ऑप्शन नंबर सी एलर्जी है, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी है। तो इसका जो है सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला वाला आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जाती है। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के साथ दी जाती है, थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है। ये उल्टी है, ऑप्शन नंबर बी सामान्य जुकाम है, ऑप्शन नंबर सी कॉलिक है, ऑप्शन नंबर सी टॉन्सिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये उल्टी में शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा दी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एवं लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।